अल्हम्दुलिल्लाहि अला नवालिही अस्सलातु वस्सलामु अला मज़हरे नूर जमालिही। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर इन्ना शानियक हुवल अब्तर। सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रसूल बरकत के लिए तमामी अहबाब एक दफ़ा बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक का नज़राना पेश फरमाएं। अस्सलातु अस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह आलिका व अस्हाबिका या नूरम मिन नूरिल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदुल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन या रहमतल लिल आलमीन। बाद हम्द सलात इंतहाई काबिल कदर सादात इकराम उलमाए इकराम सनाहान रसूल बरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का ये अजीम शान इज्तिमा बसिलसिला सालाना उर्स इमाम आली मकाम हज़रत सैयदुना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपकी बारगाह में हदिया अकीदत पेश करने के लिए इनेकाद पजीर है। दुआ गो हूँ कि अल्लाह करीम हम सब की अपने महबूब का सदका सदकाए हसनैन करीमैन हमारी हाज़री को अल्लाह करीम दर्जा कबूलियत अता फरमाए और आज की इस महफ़िल पाक को हमारे लिए तोशाए आखिरत फरमाए। दारैन का सुल्तान हुसैन इब्न अली इकबाल ता कुरआन हुसैन इब्न अली। तवज्जो चाहूँगा आप अहबाब की। दारैन का सुल्तान हुसैन इब्न अली इकबाल ता कुरआन हुसैन इब्न अली। तौहीद का परस्तार हुसैन इब्न अली। माना के मुसलमान की पहचान है कलमा, अरे कलमे की पहचान तो हुसैन इब्न अली है। माना के मुसलमान की पहचान है कलमा, माना के मुसलमान की पहचान है कलमा। ला इला तो पढ़ लिया अब ले मज़ा तासीर का। ला इलाह की तह के नीचे खून है शब्बीर का। ला इलाह के पढ़ने वालों ला इलाह से पूछ लो। ला इलाह तो बच गया घर लुट गया शब्बीर का। माना के मुसलमान की पहचान है कलमा, माना कि मुसलमान की पहचान है कलमा। मत पूछ कोई कैसे शाहे मशरे कैन बना। बशर का नाज
नबूवत का नूर ऐन बना, लोआहबे रसूल खूने अली शीरे बतूल, मिले हैं जब ये अनासर तो फिर हुसैन बना। माना कि मुसलमान की पहचान है कलमा, अरे कलमे की पहचान। माना कि मुसलमान, और क्या हमारे बाबा ने बुजुर्गान दीन ने क्या खूबसूरत लिखा कि शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दर सरदाद नदाद दर दस्त यजीद, सरदाद नदाद दर दस्त यजीद, हक्का के बिना इलाहा अस्त हुसैन। माना कि मुसलमान की पहचान है कलमा, अरे कलमे की पहचान तो हुसैन इब्ने अली है। हज़रात ज़ी वकार, मैंने कुरान मजीद फुरकान हमीद की जिस सूरह मुबारका की तिलावत की है खुतबा में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी लाराइब किताब के अंदर अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम की शान मुक़द्दस में लिखा, इन्ना आतईना कल कौसर, महबूब हमने आपको सारी कसरत, कुल कसरत महबूब हमने आपकी झोली में डाल दी। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम, महबूब हमने आपकी बारगाह में, महबूब आपकी गोद में, आपकी झोली में सारी कसरतें रख दी। अब हजरत ज़ी वकार सर, अगर इस आय मुबारका का, इस सूरह मुबारका का शान नज़ूल देखा जाए तो इसका शान नज़ूल क्या है? इसका शान नज़ूल है कि हजूर के लख्त जिगर, हजूर के साहबजादे का विसाल होता है और दुश्मन रसूल, कफार मक्का, काफिर लोग माज़अल्लाह हजूर को अबतर होने का ताना दे रहे हैं कि अब हजूर के पीछे कोई नहीं, अब हजूर की नस्ल कोई नहीं चलेगी। अगर हज़रत ज़ी वकार अल्लाह का अपने महबूब के साथ प्यार देखा जाए, अब कुरान पढ़ के देखें, कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर जिस नबी पर भी जो तोहमत लगी, जिस नबी पर भी कोई बोहतान लगा, जिस नबी पर भी लोगों ने कोई ऐब निकाला, हर नबी ने अपनी सफाई खुद पेश की। लेकिन कुर्बान जाऊं मेरे और आपके आका की शान मुकद्दस पर कि जब आपकी बात आती है, अल्लाह करीम इरशाद फरमाते, महबूब आपने नहीं बोलना, महबूब अपनी सफाई आप नहीं पेश करेंगे, महबूब तेरी सफाई तेरा रब पेश करेगा। महबूब तेरी सफाई तेरा रब पेश करेगा। अब ताना क्या दिया जा रहा है? ताना दिया जा रहा है माज़अल्लाह के रसूल अबतर हो गए हैं। अब यार लोगों ने इसका तर्जमा किया, इन्ना आतईना कल कौसर, महबूब हमने आपको कौसर अता की। बाद ने कहा महबूब हमने आपको हौज़े कौसर अता किया। अब शान नज़ूल क्या है? वो कहते हैं माज़अल्लाह हजूर अबतर हो गए हैं, हजूर की पीछे नस्ल कोई नहीं। अल्लाह करे महबूब हमने बदले में आपको हौज़े कौसर अता किया। ये
कि तू अबतर है माज़अल्लाह, तेरे पीछे नस्ल कोई नहीं। महबूब है या महबूब याद करना, इन्ना आतईना कल कौसर, हमने तेरी नस्ल को क़यामत के लिए यानी तेरी नस्ल को इतनी कसरत दे दी है क़यामत तक आने वाले लोग जो तेरी नस्ल को मिटाने की कोशिश करेंगे मिट जाएंगे, तेरी नस्ल खत्म नहीं होगी। माशाअल्लाह, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी। यानी माना क्या बना? माना यह बना महबूब, महबूब हमने तेरी औलाद को, तेरी नस्ल को कसरत तुझे दी, हमने औलाद की तुझे कसरत। अब रब्बुल जलाल ने फिर अर्ज किया महबूब ने, या अल्लाह लोगों की नस्ल चलने के लिए, इलाही लोगों की नस्ल चलने के लिए औलाद बेटे होते हैं। लोग कहते हैं बेटों से नस्ल चले, तो या अल्लाह मेरा कोई बेटा नहीं, मेरी नस्ल कैसे लोग मानेंगे? फरमाया महबूब लोगों की नस्ल बेटों से, मगर तेरी नस्ल तेरी बेटी से। या अल्लाह महबूब अर्ज करे, मौला लोगों की औलाद, लोगों की औलाद बेटों से, तो लोग तो मानते हैं कि बेटों से हसब भी है, बेटों से नसब भी है, मगर हज़रत ये वकार लोग कैसे मानेंगे कि मेरी बेटी के बेटे मेरे बेटे हैं? अल्लाह ने फरमाया महबूब परेशान ना हो, मैं तो अनेक बार भी नहीं आखा सुभान अल्लाह को। महबूब आप परेशान ना हो, लोग नहीं मानेंगे। हाँ या अल्लाह कैसे मानेंगे? फरमाया मैं कुरान की आयत बनाता हूं, तेरी बेटी के बेटे कुरान की आयत बनेगी। या अल्लाह कैसे? अल्लाह फरमाया वाबना ना वाबना को, जब निजरान के ईसाइयों के सामने रसूल मबाले के लिए जा रहा है, अल्लाह ने फरमाया महबूब इन ईसाइयों से कहे फकुल तालु नदू अबनाना वअबनाकुम वनिसाना वनिसाकुम वअनफुसना वअनफुसकुम। ओ ईसाइयों तुम अपने बेटे लाओ, हम अपने बेटे लाते हैं, तुम अपनी औरतें लाओ, हम अपनी औरतें लाते हैं, तुम अपनी जाने लाओ, हम अपनी जाने लाते हैं। अब जब आयत आ रही थी मुबाले की, रसूल ने एक उंगली से हसन को लगाया, दूसरी से हुसैन को लगाया। एक से रसूल ने हसन को लगाया, दूसरे से रसूल ने हुसैन को लगाया, ताकि लोगों को पता चल जाए। जिस तरह आयत है ना, मा काना मुहम्मदुन अबा अहादिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, मोहम्मद तुम जुमा मर्दों में से किसी के बाप नहीं। अब सुने हज़रत ये वक़्त, मर्दों में किसी के बाप नहीं। इधर नादर अपना नवाबनाकुम, लोगों कायनात में से और कोई मेरा बेटा नहीं। हसन भी मेरा बेटा है, हुसैन की मेरा बेटा है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। पता ये चला हजरत इमाम हसन मुज्तबा, हजरत इमाम हसन मुज्तबा तशरीफ फरमाए। हजरत इमाम हसन मुज्तबा, तवज्जो, किसी बंदे ने सवाल किया, हसन आप औलादे अली तो हैं, आप औलादे अली तो हैं, हसन आप आले रसूल कैसे हो गए? बोलो। हसन हसन आप औलादे अली तो हैं, आले रसूल कैसे हो गए? बड़ी तवज्जो चाहता हूं। हजरत सियबकार हजरत इमाम हसन जलाल में आ गए। जलाल में आके फरमाया लगा, सुनो, फरमाया जब कुरान की आयत आ रही थी वाबना ना वाबना को, ईसाइयों तुम अपने बेटे लाओ, हम अपने बेटे लाते हैं। नबी तुझे बेटा बना के ले गए थे या मुझे बेटा बना के ले गए थे? हजरत सियबकार बड़ी तवज्जो चाहता हूं। ये औलाद रसूल, ये आले रसूल की बारगाह में हदिया अकीदत पेश करना, खिराज अकीदत पेश करना, हजूर की बारगाह है, हजूर की बारगाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तवज्जो चाहता हूं, उधर मदीना शरीफ का पुररौनक माहौल है। दो मियां बीवी के दरमियान तकरार हुआ। किस बात पर?
बच्चा पैदा हुआ और जो बच्चा पैदा हुआ वो रंग का काला था। वो बच्चा रंग का काला था। खामद ने अपनी बीवी से कहा, सुनो मैं तुम्हें तलाक दूंगा। क्यों? इसलिए ये बच्चा रंग का काला क्यों पैदा हो गया? तूने मेरी अमानत के अंदर खियानत की है, मैं तुझे तलाक दूंगा। उसने कहा नहीं, अल्लाह की इज्जत की कसम है, तेरा है, तेरा है, मैंने तेरी अमानत में खियानत नहीं की। उसने कहा अगर मेरा है तो इसको हसीन होना चाहिए, या तुझ पे होता या मुझ पे होता, या तेरा शक्ल शबाहत पे होता या मेरे शक्ल शबाहत पे। ये ना मुझ पे है ना तुझ पे है, मेरा नहीं है। उसने कहा अच्छा सुहाबिया थी वो, कहने लगी अच्छा तुझे यकीन नहीं आता, ये तेरा है, चल ये बात रसूल की बारगाह से पूछ लेते हैं। अगर बुखारी शरीफ उठाकर देखें, हज़रत ज़ी वक़ार इमाम बुखारी ने इस हदीस को नकल किया है। हजूर फरमाते हैं नबी करीम अलैहिस्सलाम मिंबर पर जलवागर हुए। हजूर ने फरमाया सलूनी अम्मा शेद, पूछो पूछो जो पूछना चाहते हो। एक शख्स खड़ा होकर कहने लगा हजूर बताएं बताएं, जिस बाप से मैं पुकारा जाता हूं मेरा बाप वही है? पता ये चला सहाबा यकीन जानते थे, यकीन रखते थे कि हजूर हर नस्ल की असल को। अच्छा कुरान पढ़ के देखे, हज़रत ज़ी वक़ार जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी ना, रब्बना वबास फीहिम रसूला मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम। जो पलीत हो ना, जो पलीत हो व युज़क्कीहिम वल हिकमा, हकीम हो महबूब, व युज़क्कीहिम हो महबूब पाक करने वाला हो, किताब और हिकमत का दर्स देने वाला हो, हिकमत जानने वाला हो। और हकीम का माना यह होता है, हकीम वो नहीं होता जो बताए कि तुझे चलने से सांस चलता है, तुझे चलने से तेरा सांस फूल जाता है, तेरे घुटनों में दर्द होता है, जो नब्ज पे हाथ धरे और बीमारी की असल को जान जाए। तो हकीम कैसे, रसूल हकीम कैसे है कि रसूल बीमारी की असल को नहीं जानते, हजूर नस्ब की असल को जानते हैं। हजूर नस्ल की असल को जानते हैं। अब पता ये चला कि वो दोनों चल पड़े हजूर की बारगाह में, क्या फैसला कराने के लिए, बच्चा हलाली है या हरामी है। अब सहाबा तो शरीफ फरमा थे, बारगाह रिसालत में दोनों हाजिर हुए, बच्चा उठा के रखा हुआ है, बच्चा उठा के रखा हुआ है। दोनों आके हजूर की बारगाह में हाजिर खिदमत हुए। जब हजूर की बारगाह में पहुंचे ना, उधर सहाबा बैठे हुए हैं, अभी उन्होंने कलाम कोई नहीं किया, अभी हजूर से बात कोई नहीं की, अभी कोई कलाम नहीं किया। उधर हजरत इमाम हसन मुश्तबा हुजरा रसूल से निकल के तशरीफ लाए। जब हुजरा रसूल से इमाम हसन निकल के आए ना, वो बच्चा बोल के कहने लगा अस्सलामु अलैका इब्न या इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलुल्लाह। इतना कहना था ना बच्चे ने, रसूल पाक फरमाने लगे उठो ले जाओ ये हलाली है, उठो ले जाओ ये हलाली है। या रसूलल्लाह आपने बात सुनी नहीं और बात सुने बगैर फैसला कर दिया। फरमाया सुनो, मेरे बच्चों को सलाम करता ही वो है जो हलाल ज़्यादा होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। हसन भी वबनाना वबनाकुम, लम्हा सब ठीक वबनाना वबनाकुम, लाओ अपने बेटों को, हम अपने बेटे लाते हैं। वनिसाना वनिसाकुम, रसूल ने औरतें शामिल की तो सिर्फ सैयदातुन निसा। वानफुसना वानफुसकुम, तुम अपनी जाने लाओ, हम अपनी जाने लाते हैं। सवाल यह पैदा होता है जाने दो होती हैं या एक? बोलो तो सही, जान एक होती है ना। वानफुसना वानफुसकुम, तुम अपनी जाने लाओ, हम अपनी जाने लाते हैं। इधर से हजूर ने अपनी जान में दूसरी जान अली की शामिल की।
ये 5 हसन हुसैन वाबनाना वाबनाकुम वनिसाना वनिसाकुम जनाब सैयदातुन निसा वानफुसाना वानफुसकुम, एक अपनी जान एक अली की जान। पता ये चला नबी और अली की जान एक ही जान है। ये कुरान का फैसला है, ये कुरान की नसीहत ही है। अब हजरात ज़ी वकार इंतहाई इख्तिसार की बना पर चंद बिलखसूस मैं चंद एक दो गुजारिशात के लिए आपके सामने बैठा हूं, क्योंकि वक्त नमाज का हो चुका है और इंशाअल्लाह उलमा भी तशरीफ ला चुके हैं। नमाज के बाद हजरत अल्लामा मौलाना अकरम रज़ा बगदादी साहब भी तशरीफ ला चुके हैं। जनाब हजरत मौलाना गुलाम अब्दुल गफ्फार सियालवी साहब भी तशरीफ ला चुके हैं। तो हजरत ज़ी वकार मैं इसलिए जो मौजूदा हालात इस वक्त मुल्क के बन चुके हैं, अहले सुन्नत के हर फर्द को अब बेदार होने की ज़रूरत है। आज के इस दौर के अंदर भी लोग इस बात का तकाजा कर रहे हैं, लोग आज भी देखना चाह रहे हैं, लोग आज भी पहचान करना चाह रहे हैं। ये बात याद रखना हजरत ज़ी वकार, हम अहले सुन्नत का आइडियल, हम अहले सुन्नत का आइडियल ना सहाबा इकराम की ज़ात मुक़द्दसा है, ना अहले बैत अतहार की ज़ात मुक़द्दसा है। हमारी ज़ात, हमारा जोड़, हमारी निस्बत रसूलुल्लाह से है। लोग सहाबा को मानकर खारजी हो गए हैं, लोग अहले बैत को मानकर राफजी हो गए हैं। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर निस्बत से प्यार करने वाले हैं। हर निस्बत रसूल से हम बोले ना, हर निस्बत रसूल से हम, अकीदा अहले सुन्नत के अंदर उस सब्जी को भी शरीफ कहा जाता है, उस सब्जी का भी हया किया जाता है जिसे रसूलुल्लाह ने पसंद किया है। बात याद रखने वाली होती है। बेटा होता है दिमाद, दिमाद बेटा होता है और बेटा प्यार के लायक होता है, बेटे से प्यार किया जाता है। और सुसर बाप होता है, बाप अदब के लायक होता है। वाह कुर्बान जाए अपने करीम आका पर। हिजरत की रात दिमाद है ना अली अल मुर्तजा, बेटा शफकत वाला होता है, शफकत के लायक होता है, उसे प्यार किया जाता है। जो प्यार वाला था नबी ने उसे बिस्तर अता फरमा दिया, जो प्यार वाला था नबी ने उसे बिस्तर अता फरमा दिया, और जो अदब वाला था नबी ने उसे इमामत का मुसल्ला अता फरमा दिया। नबी की हर निस्बत से प्यार। नबी के घर के अंदर जो सेरे बांध कर आए वो भी इज्जत वाले हैं। आले सुन्नत का जो नबी के घर सेरे बांध के आए वो भी अजमत वाले हैं, और जिनके घर नबी खुद सेरे बांध के गया। हसन हुसैन अगर शान वाले हैं ना, बड़ी तवज्जो चाहता हूं, मगर देखना पड़ेगा कि इन्हें निस्बत क्या है। इन्हें निस्बत रसूल हासिल है। कुरान ने इन्हें रसूल का बेटा कहा है। और उधर हजरत ज़ी वकार कुरान से पूछ लें, कुरान ने किसी और की सहाबियत की बात नहीं की। कुरान ने किसी और की सहाबियत की बात, अगर कुरान ने किसी का सहाबी होना बताया है ना, तो वो सिर्फ जनाब सदीक़ अकबर की ज़ात बाबरकात। कुरान ने सानिया हसनैन नहीं तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सानिया हसनैन इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही। तवज्जो है ना। अगर सहाबी का किसी कुरान ने टाइटल दिया है वो जनाब सैयदुना सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला। और ये बात याद रखें, दूसरी दुनिया अबू बकर को सलाम करे ना करे ये बात जुदा है, लेकिन हमारी खानदान सादात की मजबूरी है अबू बकर को सलाम करना।
सदीक अकबर की बारगाह में हदिया अकीदत पेश करना ये हमारी मजबूरी है। क्यों, एक तरफ हम हुसैनी हैं, एक तरफ हमारे अंदर हैदरी खून है ना एक तरफ, और दूसरी तरफ सदीक अकबर की नस्ल भी हमारे साथ शामिल है। हजरत जनाबे अबू बकर सदीक के बेटे का नाम है मोहम्मद बिन अबू बकर, और उनके बेटे का नाम है जनाबे कासम। उनके बेटे का जनाबे, बोले ना, जनाबे कासम। और हजरत अली अल मुर्तजा के बेटे का नाम है इमाम हुसैन, और हजरत इमाम हुसैन के बेटे का नाम है हजरत इमाम मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन। इमाम मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन और हजरत इमाम कासम, ये बात याद रखने वाली है। हजरत कासम की बेटी है उम्मे फरवा, और ज़ैनुल आबिदीन के बेटे का नाम है हजरत इमाम बाकर। जब ज़ैनुल आबिदीन का बेटा इमाम बाकर हजरत कासम की बेटी जनाबे हजरत कासम हजरत अबू बकर सदीक के पोते हैं, उनकी बेटी का नाम है उम्मे फरवा। इनका दोनों का नकाह होता है, तो इनमें से जो औलाद पैदा होती है उनका नाम है हजरत इमाम जाफर as-सादिक। समझ आ गई आपको? अबू बकर सदीक का ये शान और ये अजमत है। और हजरत ज़ीवकार उमर का क्या मुकाम है? हम सारे आज क्यों इकट्ठे हुए हैं? इसलिए कि हुसैन की नौकरी में आ जाएं। लेकिन हमें पता नहीं हुसैन ने हमारी नौकरी कबूल किया या कि नहीं, मगर उमर वो है जिसको हुसैन ने खुद लिख के दिया हुआ है। उमर वो है जिन्हें हुसैन ने खुद लिख के दिया हुआ है, और उमर की अजमत पे भी कुर्बान जाए। आज लोग दो नमाजें पढ़े ना तो नमाजी होने पे आजाद हासिल करते हैं। मैं नमाजी हूं और नमाज पर बख्शा जाऊंगा। रोजेदार कहते हैं हम रोजे पर बख्शे जाएंगे। और उमर जैसा नमाजी भी कोई नहीं, उमर जैसा हाजी भी कोई नहीं, उमर जैसे ज़कात देने वाला भी कोई नहीं, उमर जैसा रोजेदार भी कोई नहीं, उमर जैसा मुत्की भी कोई नहीं। पर उमर ने किसी नमाज पर फजीलत, किसी नमाज पर, किसी रोजे पर, किसी ज़कात पर, किसी और चीज पर अपनी बख्शिश का सामान नहीं रखा। उमर कहते हैं बेटा ये खत ले ले, मेरे कफन में रखना। जब फरिश्ते पूछेंगे ना मन रब्बों का, मैं चिट निकाल के दिखाऊंगा, देख लो मैं हुसैन का भी नौकर हूं, हुसैन के नाने का भी नौकर। आगे हजरत उस्मान गनी को अगर देखें, गनी जिन्नुरैन, जिन्नुरैन जिनके घर में नबी की दो बेटियां यके बाद दिख रहे, नबी की दो बेटियां। तो जिस घर नबी की दो बेटियां हो, नबी की जिन्नुरैन, दो नूरों को जमा करने, जिस घर नबी की दो बेटियां हो। फिर हज़रत जामिया तिरमिज़ी की हदीस उठाकर देखे, नबी करीम अलैहिस्सलाम जनाजे के लिए हजूर निकले, वापस आ गए। जनाजे के लिए हजूर निकले, वापस। मैं ये दसन लगा तुसी भी जनाजे अखा पढ़ के पढ़ते हो, अखा नोट के जाते जनाजियां ते। हजूर वापस पलट आए। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह खिलाफ हर की आदत, आपने कभी ऐसा काम नहीं किया था, या रसूल आप जनाजे से वापस क्यों आ गए? फरमाया इसके दिल में मेरे उस्मान का बोझ था, इसके दिल में मेरे उस्मान का, बोले ना, उस्मान का बोझ था। तो जिसके दिल में उस्मान का बोझ हो उसका जनाजा रसूल नहीं पढ़ते। आप भी सोचा करें। फिर अली तो अली है ना, अली तो फिर अली है ना। अली चार में ना हो तो चार मुकम्मल नहीं होता, अली पांच में ना हो तो पांच मुकम्मल नहीं होता। हज़रत ज़ीवकार सिर्फ इतना अर्ज करना चाहता था कि आज ये वक्त नहीं रहा कि आप सो के जिंदगी गुजारें, जागें। खुदारा अपनी औलाद को नबी पाक की मोहब्बत भी सिखाएं और सहाबा की मोहब्बत भी सिखाएं। अहले सुन्नत का ये अजीम स्टेज है जहां से ये पैगाम जाना जरूरी था, वक्त का तकादा है। फिर हज़रत ज़ीवकार कुरान ने जिनके ईमान को मिसल ईमान, कि तुमने उनके ईमान की मिसल ईमान रखना है, तो कोई कहे कि वो ईमान वाले नहीं थे, फिर हम उसे कैसे मान जाएं कि वो ईमान वाला है? क्या हमें इतना इख्तियार नहीं जो अबू बकर को मोहम्मद ना माने, हम उसे मोहम्मद ना माने, इतना इख्तियार भी हमें नहीं है?
हमें भी तो इख्तियार होना चाहिए ना। जो अबू बकर को नहीं मानता हम उसे। और एक बात याद रखना, ये हजरत ये वकार ये जरूरी बस पैगाम के तौर पे बात खत्म कर रहा हूं, जो रसूल पाक की इज्जत और अजमत का कायल नहीं है, जो रसूल पाक की इज्जत और अजमत वो एहतराम नहीं करता, ये बात याद रखें, वो कभी आपका हया नहीं कर सकता। जो रसूल पाक के सहाबा का हया नहीं करता, जो रसूल पाक की अज़वाज का हया नहीं करता, जो रसूल पाक की औलाद का हया नहीं करता, वो कभी आपकी औलाद का, कभी आपकी बीवियों का, कभी आपकी बेटियों का हया कभी नहीं कर सकता। अगर आप चाहते हैं कि हमारे नस्ल का हया हो, हमारे खानदान का हया हो, तो हजरत ये वकार ऐसे लोगों से आपको खबरदार होना पड़ेगा और आपको जागना पड़ेगा कि हमारी नस्ल किस तरफ जा रही है। हमने अपनी नस्लों के ऊपर पहरा देना है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 चीजें अपनी औलाद को सिखाओ। कौन सा? फरमाया पहली मेरी मोहब्बत, दूसरी मेरी औलाद की मोहब्बत, और तीसरी खूबसूरत कुरान पढ़ना। हजरत ये वकार ये 3 काम हमें अल्लाह करीम करने की तौफीक अता फरमाए।